नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताएं दिल्ली से है, जहां सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो है उसे रद्द किया गया है और प्रधानमंत्री की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बच्चों के हित में यह फैसला लिया गया है, प्रधानमंत्री ने यह कहा, और ऐसे माहौल में परीक्षा संभव नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षा रद्द करने की मांग कई राज्य कर रहे थे और काफी विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। तो छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले प्राथमिकता में है, लिहाजा परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पे सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। और इसे लेके चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम अलग अलग राज्य सरकारें रद्द करने की मांग कर रही थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता भी लगातार, यानी जो विपक्ष है वो भी ये कह रहा था कि पहले टीका उसके बाद परीक्षा। अब जाहिर है अभी टीकाकरण में उतनी गति नहीं आई, अभी 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया। क्योंकि महामारी के इस दौर में बड़ी चुनौती यह है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। इससे पहले 10वीं की परीक्षा रद्द की गई थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, परीक्षा से जुड़ी हुई, सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई, जहां पे 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। तो कई राज्य सरकारें, विपक्षी दल और जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात की मांग कर रहे थे कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दूसरी लहर के भयानक रूप को देखते हुए जैसे हालात बने हैं उससे निपटने के लिए पहले तो जरूरी है कि सबका टीकाकरण हो, उसके बाद परीक्षा हो। और परीक्षा को रद्द करने की ही मांग की जा रही थी, क्योंकि एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये भी कहा था कि तीसरी लहर आने वाली है, लिहाजा बच्चे उसमें प्रभावित होंगे। और अभी 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पे वैक्सीन की कमी है। और दिल्ली से यश शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, इस वक्त अपडेट की आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है 12वीं की वो रद्द की गई है, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कि 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उन्हें रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। उस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन मौजूद थे, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह मंत्री मौजूद थे। इसी के साथ साथ साफ तौर पर देखिए कहा यही गया है कि जिस तरह से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा था, उस तरह से लगातार चिंताएं जताई जा रही थी कि क्या वाकई में 12वीं की एग्जाम होगी या नहीं, क्योंकि बच्चों को भी काफी ज्यादा इंतजार था इस फैसले का और सुनवाई भी होनी थी कोर्ट में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि अब जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। आने वाले तौर पे आधारित तौर पे जो है सूचना आगे मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और कही कि किस तरह से टीकाकरण को जो है वो बच्चों तक पहुंचाया जाए। चलिए, ये भी एक बिल्कुल, यानी टीकाकरण को तेज किया जाए। फिलहाल अपडेट ये है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बहुत शुक्रिया यश जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आपको प्राइम न्यूज पहुंचा रहा है, अब तक बड़ी अपडेट है परीक्षा को लेकर, 12वीं बोर्ड को लेकर, सीबीएसई बोर्ड को लेकर, जिसमें परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बैठक हुई और इससे पहले भी बैठकों का दौर जारी था, समीक्षा की गई, मंथन किया गया, हालात को देखा गया, फीडबैक लिया गया। उसके बाद यह निर्णय हुआ कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा को रद्द किया गया है। आलोक मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, ये लगातार विपक्ष जो है वो भी मांग कर रहा था, कई राज्य सरकारें जो है वो भी कह रही थी कि परीक्षा को फिलहाल रद्द किया जाए। तो ये माना जाए कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते काफी अहम फैसला है। सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम फैसला है और भारत की राजनीति के लिहाज से भी, ये दोनों लिहाज से कहा जा सकता है, क्योंकि इससे सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। इससे जो बच्चों का जीवन है वो भी सुरक्षित रहेगा, जो तमाम गाइडलाइंस थी उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह से आपाधापी स्थिति नहीं बनेगी, ट्रेनों के संचालन पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, जो सार्वजनिक परिवहन था उसकी मांग चोर नहीं पकड़ेगी। ये सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार वैक्सीनेशन को ये बार बार प्रेरित कर रहा था, वो बार बार इस चीज़ के लिए सरकार को प्रवोक कर रहा था कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि बच्चे विद्यालय जाएं। और बार बार ये कहा जा रहा था कि पहले आप उनको वैक्सीनेट कर दीजिए, क्योंकि विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि भारत में चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, वो भी बच्चों को नहीं दी जा सकती है। 18 साल से नीचे आयु वर्ग में वो वैक्सीन लग ही नहीं सकती है। हाँ, अमेरिका में 12 से 18 साल के बीच के आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन उसका आयात करना पूरे देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है राजेश, ये आप भी समझ सकते हैं। तो विपक्ष सरकार को घेरने की हर रणनीति पर काम कर रहा था, लेकिन यहां पर एक तरह से मास्टर स्ट्रोक आप बोल सकते हैं केंद्र सरकार का, कि जैसे ही परीक्षा को रद्द किया, अब बच्चे घर में सुरक्षित हैं,
हैं उनको तुरंत वैक्सीन देने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। और साथ ही सरकार के पास अब पूरा समय है कि जिस तरह से तमाम फार्मा कंपनियों ने समय मांगा था केंद्र सरकार से, वो कहा गया था, उनसे ये मांग की गई थी कि आप हमको ट्रायल का मौका दीजिए। केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आपको याद होगा फाइजर जैसी कंपनियों ने भी केंद्र सरकार के पास टेंडर डाला है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमको भंडारण की सुविधा देते हैं, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन सामान्य तापमान में भी से जो कुछ कम तापमान होता है उसमें वो स्टोर की जा सकती है, लेकिन फाइजर जैसी कंपनियों की वैक्सीन को बहुत ही न्यूनतम तापमान में सेव करना है। बिल्कुल, उसके लिए समय मिल जाएगा सरकार को। तो ये एक तीर से दो निशाने कहे जा सकते हैं। राजेश, चलिए आलोक बने रहिए आप मेरे साथ। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है जो प्राइम न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर ये कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो कोविड के खतरे के चलते, चूंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लॉकडाउन लगा। हालांकि अब हालात काबू में है, अनलॉक की प्रक्रिया कई राज्यों में अपनाई गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर यह है कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है सीबीएसई की, उसको रद्द कर दिया गया है। आलोक, इसकी मांग लगातार की जा रही थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दल वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए, या फिर पहले टीका फिर परीक्षा। तो टीकाकरण उतनी तेजी से अभी हो नहीं पा रहा। ऐसे में सरकार के लिए यही जरूरी था कि फिलहाल रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए सरकार को एक तरह से घेरने की साजिश अगर आप इसको समझें तो ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि देखिए जिस देश में अभी बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल ही नहीं हुआ है, ट्रायल अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि बच्चों के लिए वैक्सीन देश के पास है, तो निश्चित रूप से विपक्ष जानता था कि जब हम ये मांग को सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार उसको पूरा ही नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्सीन बच्चों के लिए है ही नहीं। और बोर्ड की परीक्षाएं अगर होती भी हैं, सरकार अगर किसी भी तरह से कोरोना की गाइडलाइंस में परिवर्तन करके परीक्षाएं कराती भी तो भी संक्रमण की रफ्तार तेज हो जाती। यहां पर भी सरकार फंसती, और अगर वैक्सीनेट नहीं कर पाती तो भी सरकार फंस जाती। तो ये मास्टर स्ट्रोक एक तरह से केंद्र सरकार का कहा जा सकता है। और भी इसमें तमाम संपादकीय पक्ष समझने के लिए हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हैं। सर, हम आपसे अब यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ये केंद्र सरकार ने जिस तरह का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक चला है, इसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं? नहीं, ये होना था, क्योंकि जिस तरह से लगातार दबाव सरकार पर बढ़ाया जा रहा था कि कोरोना का जिस तरह से संकट देश में है, अगर ऐसे में हम एग्ज़ाम करवाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम अगर हम करवाते हैं तो इसके परिणाम जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे। यानी कि कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आने वाली है, इस लहर में बच्चों को लेकर ज़्यादा परेशानी हो सकता है, उससे सरकार बचना चाह रही है। सरकार किसी तरह से रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। मोदी सरकार ये जानती है कि अगर हम किसी भी तरह से अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम हम करवाते हैं और स्थितियां खराब होती हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिस तरह से देश ने भयावह स्थिति देखी है, कोई भी तरह का रिस्क अभी अगर मोदी सरकार लेती तो उनके लिए जवाब देना भारी पड़ता है। शायद यही वजह है कि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे थे कि जब तक वैक्सीनेशन बच्चों का ना हो तब तक एग्ज़ाम ना करवाया जाए। यकीन मानिए कि इससे पहले जो आज मीटिंग हुई है मोदी की, इससे पहले मोदी सभी लोगों से बातचीत पहले कर चुके होंगे, तमाम देश के बाकी मुख्यमंत्रियों से, जो शिक्षाविद हैं, जो स्कूल से जिनका संपर्क है, जो बाकी भी और भी जो लोग हैं जो नीति बनाते हैं, जो कि किसी भी तरह के इस तरह के फैसले लेने में जिनकी भूमिका होती है, उनसे उनकी बात हुई होगी। उन्होंने कहा होगा कि करोड़ों बच्चे हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं, अगर बच्चों के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाता है तो आने वाले समय में जवाब देना भारी पड़ेगा। इसलिए सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं थी और सरकार ने रिस्क नहीं ली, और फिलहाल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर दिया गया। और मोदी के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई कि हम किसी भी तरह से रिस्क अभी लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों ने जान गंवाया वो तो 25 से 30-35 साल के लोग थे, लेकिन जब बच्चों के साथ किसी भी अप्रिय घटना होगी, सामने आएगी, या बच्चों के साथ कुछ इस तरह से वाक़ये होते हैं, तो यकीन मानिए देश में पूरा भूचाल आ जाएगा। और जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे किसी भी तरह से इससे प्रभावित होंगे, उनके साथ कोई घटना घटती है तो उस स्थिति को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर कितने सजग रहते हैं और कितना इमोशनल एक अटैचमेंट होता है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इन्होंने जो फैसला लिया
वो बहुत ही अच्छा है। एग्जाम फिर भी हो जाएंगे, ठीक। बोर्ड एग्जाम फिर ले लिए जाएंगे, कोई और तरीके निकाल लिए जाएंगे, लेकिन अगर जिंदगी से खिलवाड़ अगर हम करते हैं और हमारी ज़िंदगी अगर नहीं रहती है तो हम बोर्ड एग्ज़ाम देकर क्या करेंगे। सरकार ने भी इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ों को समझते हुए ये फैसला लेती है और इस एग्ज़ाम को रद्द करने का फैसला करती है। आलोक, प्रेम जी, हाँ जी, मैं ये जानना जी। चाहूंगा, अगर प्रेम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कि चूंकि विपक्ष पहले ये कहता रहा था कि जो पंचायत चुनाव हैं, बंगाल चुनाव हैं, अगर ये रद्द हो जाते तो ऐसी हाहाकार ना मचती, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ क्या विपक्ष को भी जवाब दिया गया है कि देखिए ठीक है, जो पहले अगर कोई गलती ऐसी हुई है जैसा कि आप कह रहे थे, अब कम से कम परीक्षा को लेकर नहीं की जाएगी? बिल्कुल। कम से कम राजेश, मैं एक बात आपको ये बता दूं कि ये वक्त ऐसा है कि सरकार और विपक्ष नहीं है, ये देश की जनता है, हम देश के लोग हैं। और ये जो बच्चे हैं वो कोई विपक्ष के बच्चे नहीं है, कोई सरकार के बच्चे नहीं है, ये हमारे देश के बच्चे हैं। और जो भी फैसले लिए जाएंगे, सरकार जो भी फैसला लेगी, वो देश के बच्चों के साथ वो फैसला होगा। वो पेरेंट्स जो भी है, वो कोई सरकार, वो विपक्ष नहीं है। विपक्ष तमाम सवाल उठा सकता है, बोल सकता है, लेकिन सरकार को, जो सरकार चलाती है, प्रधानमंत्री मोदी की अगर मैं बात करूं तो वो एक सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। विपक्ष का सवाल उठाना एक जिम्मेदार विपक्ष का काम हो सकता है, लेकिन जो फैसले होते हैं वो सरकार लेती है। और सरकार, विपक्ष और सरकार के बीच में अगर भेद करने लगेगी तो उससे काम नहीं बनता। तो सरकार को अपने काम करना है। विपक्ष सवाल उठा सकता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष को हमको जवाब देना है, और विपक्ष के सवाल का जवाब देना है, इसलिए हमें यह फैसला लेना है। तो हम उस वक्त विपक्ष को ध्यान में नहीं रखते। जो जरूरी है, जो जरूरी कदम उठाने हैं, जो बच्चों के हित में है, जो उनके पेरेंट्स के हित में है, जो देश के हित में है, जो समाज के हित में है, उस फैसले पर अमल करना चाहिए सरकार को। और मुझे लगता है कि आज मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी खबर है। पूरे देश में 12th के बाद, कम से कम 12वीं बोर्ड के बाद, कम से कम किसी भी एक बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है। उसे वो स्ट्रीम चुनना होता है, वो फील्ड चुनना होता है कि उसे आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, या सिंपल ग्रेजुएशन करना है। वो भविष्य के बारे में क्या सोचता है, आगे उसको किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसको लेकर अगर हम बोर्ड एग्जाम रद्द कर रहे हैं तो समझिए इस बात को कि सरकार कितने गंभीर है, और उसको पता है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर हम रद्द कर रहे हैं तो उसका कोई एक मैकेनिज्म होगा, एक तरीका होगा, उस तरीके को अपनाया जाएगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे और भी विचार विमर्श होंगे कि अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, उसको आगे कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि विपक्ष और सरकार इसमें अभी के वक्त ये नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और उन बच्चों की जिंदगी महफूज रहे, उनको बचा के रखना है, और आगे कैसे भी लेकर चलना है उस पर विचार करें, उस पर एक चर्चा हो, और एक कोई भी एक फैसला निकाल कर कोई एक नीति बनाई जाए कि इस नीति पर हमें काम करना है और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। जी। और अभी हमारे साथ आलोक, चूंकि शिक्षाविद जुड़े हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, और भी अभी कई सवाल हैं, उनको जानेंगे, समझेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन इस वक्त संजय सिंह बघेल हमारे साथ शिक्षाविद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी, परीक्षा रद्द की गई है सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये अभी जो आप बता रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा रद्द की गई है, इसको तो मैं बहुत उचित कदम मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, जान है तो जहान है। यदि जान ही नहीं रहेगी तो जहान नहीं रहेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि 2 दिन पहले आप समाचार पत्रों में, चाहे यूके का हो और चाहे अमेरिका से जो न्यूज आई है, ये जो वायरस है जिसकी वजह से परीक्षा रद्द की गई है, ये ऐसे वेरिएंट में कन्वर्ट हो रहा, म्यूटेंट होकर के, कि जिसका अभी तक सब वैज्ञानिक लोग पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि आर्टिफिशियल जनरेट किया गया वायरस है। ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है कि हर एक मतलब सिचुएशन में जो सरवाइव कर जा रहा है उसको आर्टिफिशियल वायरस इसीलिए कहा गया है। और यदि हम इस तरह का बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसा कि कहते हैं कि जो भारत का भविष्य है वो हमारे बच्चों पर ही आधारित है, और हमारा देश जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 60% हमारी आबादी 35 वर्ष से कम लोगों की है, और 50% आबादी 25 साल से कम लोगों की है।
तो यदि हम 40% आबादी देख लेंगे तो जो हम मान लें कि 15 से और 20 के साल के बीच है वो है। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ यदि हम खतरा वो मोल लेने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है ये परीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है संजय जी इस वक्त प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रेम जी। संजय जी, मुझे लगता है कि प्राइम न्यूज के जो अभी दर्शक हैं वो सबसे पहले अब ये जानना चाहेंगे और आप उनको बताइए, थोड़ा उनका कंफ्यूजन दूर कीजिए कि फिलहाल तो सरकार ने बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दिया है, अब आगे क्या विकल्प हो सकते हैं, सरकार क्या सोच सकती है आगे इन बच्चों के लिए, किस तरह से कोई भी प्लान सरकार के पास है जो सरकार बता सकती है कि अब एग्जाम रद्द कर दिया गया है, अब आगे आपके लिए ये है, वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए, हमारे बच्चों को बताइए। देखिए प्रेम शंकर जी, जब भी ऐसी विपदा आती है, और ये जैसा कि आप सबको पता है कि ये विपदा रोज रोज नहीं आती, 100 वर्ष में एक बार फिर से आई है, और ऐसी विपदा जब समस्याएं आती हैं तो उसके समाधान कहीं ना कहीं उसी समस्या में छुपे होते हैं। तो अब जब समस्या आई है तो उसके निदान की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया, तो उसके समाधान भी जो है उसी समस्या में जुड़े हुए हैं। तो अब इसका जहां बच्चों के रिजल्ट का सवाल है, तो बच्चा का परफॉर्मेंस जो है, अब जो नई शिक्षा प्रणाली भी है, तो यदि उसमें भी हम देखें तो एक दिन में किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये पूरी जो प्रक्रिया है शिक्षा की, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, और इसको सतत जब आप देखते और पहचानते और समझते चले जाते हैं तब उसका आकलन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। तो बच्चों की 12वीं का जो मुझे लगता है परिणाम होगा, उनके पूर्ववर्ती जो मूल्यांकन है, परफॉर्मेंस जो रहा है उनका, जो परिणाम आया है, उसी के आधार पर सरकार यह भी परिणाम निकालने में सक्षम होगी। तो ऐसे समय में सरकार ये करके एक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर, जिसको हम कहें कि रेशनल और उचित और तार्किक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर एक रिजल्ट का निर्धारण होगा और उसका रिजल्ट आएगा। हो सकता है सेशन थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग विषय चुनना होता है, तो कोई भी बच्चा 12वीं का बच्चा पूरी तरह सक्षम होता है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑलरेडी वो 11th-12th में डिसाइड कर चुका होता है कि उसको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है या ह्यूमैनिटीज में जाना है। तो 12वीं के बाद उसका एक तरह से रास्ता लगभग खुल चुका होता है, उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो चुका होता है। तो बच्चे का जब रिजल्ट आएगा तो वो जब भी वो यूनिवर्सिटी जाता है, कहीं भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा, तो अपने रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो आगे बढ़ सकता है। संजय तो जी, मुझे लगता है जी, मैं जब ये खबर आई तो मैं सोच रहा था और न्यूज़ रूम में मैं अपने साथियों से ये चर्चा भी कर रहा था कि फैसला तो एक ले लिया गया कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, आगे के लिए मैं ये कह रहा था कि कम से कम ऐसे इन फैसलों पर जब अमल करने की बात होगी और जब एक नीति बनाई जाएगी, एक तरीका अपनाया जाएगा, तो मुझे ये लग रहा है कम से कम ऐसे तरीके पर काम करना चाहिए हम लोगों को कि हो सकता है 10 लोग बच्चे इसमें से जो जिनका जो परफॉर्मेंस रहा है, 10 लोगों को फ़ायदा हो जाए, जो मार्क्स उनको पहले कम था या ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसमें से जो ऐसे बच्चे हैं कि फ़ायदा भले ज़्यादा का हो जाए, नुकसान किसी बच्चे का ना हो। यानी कि कुछ बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं, पहले उनको लगता है कि स्कूल का एग्ज़ाम है, इसको ऐसे ही दे लेंगे, जब बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा सब थोड़ा सीरियसनेस बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से देंगे और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो अगर जो पिछले एग्ज़ाम हमने दिए हैं उसमें नंबर कम आ गए, उसमें बाद में स्टूडेंट अच्छा है, बाद में उसका नंबर नहीं आए, तो उसको वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। कुछ बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनके मार्क्स पहले भी ऐसे रहते, आगे भी ऐसे रहते, तो मेरा ये कहना है, आप पता नहीं इसको कैसे आप देखते हैं, अब मुझे बताइए कि कम से कम नुकसान किसी बच्चे का ना हो, भले 10 बच्चों को फ़ायदा हो जाए। यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो 12th का कि उसको ये लगे कि एग्ज़ाम रद्द हो गया तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। देखिए 2 चीजें इसमें जो है, जहाँ की एक बच्चा परफॉर्मेंस करता है, बोर्ड एग्जाम जो पहले एकदम से एक तरह से कहें कि अच्छे से तैयारी नहीं करता और उसको लगता है कि हम 12वीं में जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उम्मीद के साथ आता है, तो एक मॉडरेशन प्रणाली हम लोग स्कूल में भी अपनाते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी अपनाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का 60% है और मुझे लगता है उसको इस तरह की सिचुएशन में है, तो उसका एवरेज आकलन मैंने पहले कहा, तो उसको जो 60% पाने लायक है, तो उसको हम जाके मॉडरेशन प्रणाली में हमेशा 5 या 10% बढ़ा कर ही देते हैं, तो उसका नुकसान नहीं होने पाएगा। दूसरा,
दूसरा, अभी जो सेंट्रलाइज एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम की बात चल रही है 12वीं के बाद बहुत सारे कोर्सेज में, यदि सरकार ये इम्प्लीमेंट कर देती है तो जो बच्चा यदि अच्छा का पढ़ाई किया होगा उसको तो फायदा एंट्रेंस एग्जाम में होगा ही, क्योंकि 12वीं के बाद बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो क्लैट हो, चाहे बीबीओ, चाहे बीएमएस हो, चाहे इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं, बीएफएस हो, ये बहुत सारे कोर्सेज जो है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड होते हैं, इसमें परसेंटेज का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो घर बैठ के भी है, ऑनलाइन जो आजकल के सिस्टम चल रहा है, जैसे ऑनलाइन हम लोग क्लास अभी भी लेते हैं, तो बहुत सारा असेसमेंट हम लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, वहां भी हम जो एक तरह से क्लासरूम में करना चाहिए वो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, तो उससे एक असेसमेंट करते हैं। कल ही हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं जुड़े हुए थे तो असेसमेंट पूरा ऑनलाइन कर रहे थे, तो उससे बच्चे का परफॉर्मेंस हमें पता चल जाता है। तो ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाल करके सरकार, मुझे लगता है, एक निर्णय लेने पे, क्योंकि मुझे लगता है कई राज्य सरकार, 2-3 राज्य सरकार को छोड़ करके एक मत से ये सहमत है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, और ये इसलिए रद्द कर देना चाहिए कि जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी बात शुरू की कि जान है तो जहान है, उनकी जिंदगी से एक तरह से मुझे लगता है कि खतरा मोल लेकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मत है जी। बिल्कुल, और ये एक राहत भरी खबर है, और एक बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए भी। बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्राइम न्यूज के अपने दर्शकों तक एक बड़ी अपडेट पहुंचा देते हैं, जहां पे 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो है सीबीएसई की, उसको रद्द किया गया है। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, क्योंकि परीक्षा रद्द करने की लगातार मांग की जा रही थी, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दल भी जो है, उनके जो प्रमुख नेता हैं, वो भी इस बात की मांग कर रहे थे, तो यहां तो पहले वैक्सीनेशन कीजिए या फिर परीक्षा रद्द कीजिए। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, और उस बैठक में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया, बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें परीक्षा को फिलहाल रद्द किया गया है। आलोक लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। आलोक, अभिभावकों के लिए भी एक ये बड़ी राहत है, क्योंकि वो भी काफी चिंता में थे कि दूसरी लहर के बाद हालात सबके सामने थे, कोरोना को लेकर जो विकराल रूप हुआ, ऐसे में अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए और तमाम जो चिंतक थे, जो चिंता कर रहे थे, चिंतक थे, उनके लिए भी राहत है कि ठीक है, जो सरकार ने कदम लिया उसी की जरूरत थी जो कदम उठाया। बिल्कुल, अभिभावकों के लिए ये ज़रूर अभी राहत भरी खबर है, लेकिन जैसे ही राजेश 1 या 2 महीने बीतेंगे तो आपको याद होगा कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, यहाँ पर कट ऑफ के आधार पर एडमिशन मिलता है, तो अगर सभी को इस तरह से प्रमोट किया जाएगा तो ये एक बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने भी आने वाली है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे उनमें अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए नियम क्या होंगे, और साथ ही जब असेसमेंट किया जाएगा तो जिस तरह से आरटीआर बेस्ड तमाम संस्थान अब सिखाते हैं कि अब छात्रों का, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, आरटीआर के आधार पर मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है, कि सतत मूल्यांकन उसका किया जाता है कि पूरे 1 साल में आखिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसमें तमाम विषयों को देखिए शामिल किया जाता है। राजेश, यहाँ पर जितने भी प्राइम न्यूज के दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि अगर सरकार इसमें इस फॉर्मूले को अपनाएगी तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे शिक्षाविद हैं हमारे देश में जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, और उसमें सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो तमाम विषय हैं, कि चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, मैथमेटिक्स हो, इनके साथ साथ खेलों में अभिरुचि कितनी रही, कक्षा में बच्चे की प्रेजेंटेशन कितनी रही, बच्चे ने क्या किस तरह के प्रोजेक्ट बनाकर विद्यालय को सौंपे हैं, साथ ही जो अन्य गतिविधियां थी उनमें इसकी कितनी रुचि रही है, तो इन तमाम चीज़ों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन चुनौती वहीं पर आएगी राजेश, कि जहां पर परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिलता है उस पर किस तरह का रोड मैप केंद्र सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय इसका एक बहुत बड़ा मैंने उदाहरण दिया कि कट ऑफ के आधार पर ही, आपको याद होगा नॉर्थ कैंपस में 100% की कट ऑफ जाती है। तो इस तरह की चुनौतियों से कैसे सरकार निपटेगी, और ये ऐसी चिंता है जो अभिभावकों को भी 1 या 2 महीने बाद परेशान करने वाली है राजेश, और छात्रों को भी परेशान करेगी। आलोक, चूंकि हमने देखा कि चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तमाम देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लंबी कतारें लगती हैं, लंबी प्रक्रिया है, फॉर्म भरे जाते हैं, कहीं पे आपको 80% चाहिए, कहीं 90%, कहीं 95%। तो अब ये एक बड़ी चुनौती होगी कि ठीक है आपने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, जटिलताएं हैं, वो आसान नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर जटिलताओं के साथ साथ देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि वैक्सीनेशन को लेकर तो सरकार गंभीर है ही, उस पर जो लगातार शोध कार्य करने चाहिए वो चल रहे हैं, लगातार जिस तरह के ट्रायल होने चाहिए वो हो रहे हैं। विपक्ष की अपनी राजनीति है, सत्ता पक्ष की अपनी राजनीति है, लेकिन इन सारी बहसों से दूर हटते हुए इसको रद्द किया गया है। इसका निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अभी देश इसके लिए तैयार नहीं था कि बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराई जाए राजेश। लेकिन अब चुनौती अभी भी है, तमाम ऐसे कोर्स हैं कि अगर कोई MBBS में भी मान लीजिए जाना चाहता है, या मान लीजिए वो BMS करना चाहता है, या वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, बीटेक, तो हर किसी
सीबीएसई के लिए एंट्रेंस का एग्जाम होता ही है, उसके लिए फॉर्म निकलेंगे, तो परीक्षाएं टाली नहीं जा सकती हैं। जो ये 12वीं के छात्र होंगे इनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो प्रवेश परीक्षाओं का सामना करना ही है। तो सरकार को अब जरूरत है कि एक सेंट्रलाइज एग्जाम कुछ ऐसा आयोजित कराया जाए जिसमें एक ही बार में परीक्षा को ऑनलाइन ही सही या कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाएं जो कि देश में है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि नेट उन्हीं के थ्रू जो यूजीसी का एग्जाम होता है नेट वो उन्हीं के थ्रू। बिल्कुल, यानी इसको अब मंथन इस पे सरकार को करना होगा। आलोक, बहुत शुक्रिया इस पे चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 12वीं बोर्ड सीबीएसई की जो परीक्षा है उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह काफी अहम फैसला है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।